नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह आधारित है समास पर, यानी कि समास के आज हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुके हैं। समास से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो आज का हम लोग प्रश्न हल करेंगे समास के, उनसे आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ध्यान से देखिए कि चारों ऑप्शन क्या है। अगर आप ऑप्शन को सही देख रहे हैं तो आप आंसर भी सही देंगे। ऑप्शन नंबर ए संधि, सेकंड है समास, थर्ड है अव्यय और फोर्थ है छंद। और इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा समास, ठीक है। 2 अथवा 2 से अधिक जब शब्द मिलते हैं और उनका एक सार्थक अर्थ निकले, ठीक है, तो वह क्या होता है, समास होता है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। दिया हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। गुड इवनिंग सभी को। आप सभी लोग पहले इन वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे सेशन को जरूर देखिएगा। तो चलिए, सेकंड का दिया हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ पर दिया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो 4 में से देखिए जो सही आंसर है वह है कि संक्षेप, यानी समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, संक्षेप होता है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। और यहाँ आपको बता दें कि ये समास का एक प्रकार है, तो उसी प्रकार से पूछा है कि इसमें कौन सा ये अव्ययी भाव समास है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन और कुमारी। इन चारों में कौन सा सही होगा, अव्ययी भाव समास। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिदिन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, तो उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से देखिए प्रश्न को कि जिस समास में उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है और उसके साथ साथ पूर्व पद, यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है वह विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। इन चारों में जो सही आंसर है 4 का बी यहाँ पर सही है, यानी कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, चक्रपाणी में, चतुर्गम में या नीलोत्पलम में या फिर माता पिता में। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, देखिए कर्मधारय समास जो सही आंसर होगा वह होगा नीलोत्पलम। यहाँ पे सही आंसर है, न कि माता पिता है। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं माता पिता, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। दिया हुआ है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या फिर बहुब्रीहि समास होता है। तो सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, जितेंद्रियों में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुब्रीहि समास होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि है। प्रश्न नंबर 8 देवासुर में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। देवासुर जो शब्द है इसमें बताना है कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे आपको बता दें कि देवासुर में द्वंद्व समास यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि देशांतर जो शब्द दिया हुआ है, देशांतर में समास बताना है आपको, और वह समास कौन सा होगा, समास के प्रकार कौन से होंगे, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा। तो जो सही आंसर होगा 9वां का यहाँ पर सी
सही आंसर होगा, यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो जो सही आंसर होगा 10 का ए यहाँ पर सही है, यानी कि कर्मधारय समास यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11, मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो 11 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि तत्पुरुष समास इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 12, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदीन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुष सिंह। इन चारों में आपको बताना है बहुब्रीहि समास किसमें होगा। तो सही आंसर होगा पंचानन। पंचानन में क्या है? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि पंच में यहाँ पर जो है वह आंकिक शब्द है। क्या है? आंकिक शब्द है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 13 का दिया हुआ है कि निशाचर में कौन सा समास है? और यह प्रश्न जो है वह बीएड में भी पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, नत्र और बहुब्रीहि। तो 13 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 14 का दिया हुआ है कि चौराहा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्विगु समास है। तो 14 का जो सही आंसर होगा वह होगा द्विगु समास है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 और 15 जो सवाल दिया हुआ है 15 नंबर का, वह भी बीएड 2000 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कर्मधारय समास किसमें है? सॉरी, 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या द्विगु समास है। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा 15 का यहाँ पर बी सही होगा, यानी कि बहुब्रीहि समास। 16 का देखते हैं, दिया हुआ है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो इन चारों में जो सही होगा 16 का सी यहाँ पर सही होगा, यानी कर्मधारय। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास बनता है, द्वंद्व समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है या फिर तत्पुरुष समास बनता है। तो इन चारों में जो सही होगा 17 का यहाँ पर सी, यानी कि कर्मधारय यहाँ पर सही होगा। 18 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो इन चारों में जो सही होगा 18 का सी यहाँ पर सही होगा, यानी सप्ताह यहाँ पर सही होगा। 19 का दिया हुआ है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तत्पुरुष समास होता है या फिर द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है या फिर बहुब्रीहि समास होता है। तो 19 का यहाँ पर ए जो है वह सही है, यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है, किसमें सही समासिक पद है? समासिक पद किसमें सही होगा यह बताना है। पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिवारात्रि सही होगा। आते हैं अब 21 नंबर पे, दिया है कि द्विगु समास का उदाहरण बताइए। अन्वय है, दिन रात है, चतुर्नानन है या फिर त्रिभुवन है। तो यहाँ पे 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी त्रिभुवन सही होगा। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या है? पीताम्बर है, नेत्रहीन है, चौराहा है और रुपया है। तो इन चारों में जो सही होगा आंसर नंबर डी यहाँ पर भी सही होगा, यानी रुपया पैसा क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जैसा शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। तो इन चारों में जो सही होगा 23 का सी यहाँ पर सही होगा, यानी शक्ति के अनुसार यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो इन चारों में जो सही आंसर है 24 का बी यहाँ पर सही होगा, यानी द्वंद्व पुरुष समास पाप पुण्य में है। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। तो इन चारों में जो सही होगा लंबोदर के लिए वह होगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास सही होगा। किसके लिए? लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है हिंदी का, और आप डेली के डेली टॉपिक वाइज अपने हिंदी के सेशन को लेना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल है कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल, तो इसे ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।